सर, आज ये जो फर्जी डिग्री से संबंधित मामले दर्ज कराए गए हैं, ये क्या है मामला सर और कौन सी परीक्षा से संबंधित है? ये परीक्षा है स्कूल लेक्चरर हिंदी 2022। ये और इसका एग्ज़ाम हुआ था 15 अक्टूबर 2022 को। और इसके अंतर्गत दो कैंडिडेट कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी, इनकी डिग्रियां जो है एमए की, वो फर्जी पाई गई है। इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी हिंदी में एमए और बीएड होना चाहिए। इन लोगों ने दोनों ने पीजी की डिग्री मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरा चित्तौड़ से जारी करना बताया। उसका हमने आयोग ने पत्र लिख करके वहाँ से सत्यापन किया और हमारा जांच टीम भी वहाँ गई आयोग की, और वहाँ वो डिग्रियाँ उनकी असत्य पाई गई। तो सर, ये डिग्री के बारे में संदेह किस प्रकार से हुआ? हमारे पास एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी इन दोनों कैंडिडेट्स के संबंध में कि इनकी डिग्रियाँ फर्जी है और इसे इनकी ढंग से जांच की जाए। जी। तो उसके सब्रेंस में हमने ये सर, जांच। ऐसा भी जानकारी आई है कि ये जो विस्तृत आवेदन है, उसके अंदर इनने कोई और विश्वविद्यालय की डिग्री अंकित की गई थी। हाँ, इन्होंने क्या किया, आवेदन करते समय क्या किस तरीके का आवेदन किया था, मेरे परीक्षा नियंत्रक इस बारे में आपको बताएंगे। जो इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था उसमें इन्होंने ये अंकित किया था कि ये वर्धमान महावीर जो खुला विश्वविद्यालय कोटा, उससे इन्होंने अपीयरिंग दर्शाया था कि ये स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में अपीयर होना बताया गया। और उसके बाद इन्होंने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, एक एफिडेविट प्रस्तुत किया। उसमें इन्होंने लिखा कि ये गलती से इन्होंने ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से अपीयरिंग होना बताया, बल्कि ये तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो पूर्ण पात्रता पहले ही रखती है। और वो इन्होंने जो दूसरी विश्वविद्यालय है मेवाड़ विश्वविद्यालय से वो प्राप्त होना बताया कि हमने तो ये परीक्षा 2018 में ही उत्तीर्ण कर ली थी। और जो कियोस्क पर इन्होंने ई मित्र के यहाँ जो ऑनलाइन आवेदन किया उसने गलती से ही अंकित कर दिया, बाकी हम तो योग्यता पहले से ही धारण किए हुए थे। तो उसमें इन्होंने इस तरह का एक विरोधाभास आया इनके कथन में। तो उसके बाद फिर आयोग ने लगभग 3 माह विस्तृत मेहनत करी, साधन और श्रम व्यय करने के बाद आज ये फर्जी जो डिग्री जारी करने का एक गिरोह का एक तरह से हमने एक पटाक्षेप किया, भंडाफोड़ किया। और सभी जो भी संबंधित इसमें दोनों जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रथम सूचना रिपोर्ट सिविल लाइन्स थाना अजमेर में दर्ज कराई गई है और वो पुलिस अभिरक्षा में अभी हैं। और इनके खिलाफ समुचित साक्ष्य हैं कि इन्होंने कूटरचित दस्तावेज़ों के आधार पर इन्होंने आयोग में गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए और अपना चयन करवाया। और रिकमेंडेशन की भी स्टेज आ गई थी, लेकिन उससे पहले आयोग ने ये सारा चीज़ों का भंडाफोड़ करके और आज एक पिछले 3 महीने की जो अथक प्रयास थे, मेहनत थी, उसको आज अपने मकसद और मंजिल तक पहुँचाया। सर, आयोग द्वारा इन कैंडिडेट के विरुद्ध आगामी भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी, अब इन अभ्यर्थियों को जैसा कि पूर्ण आयोग की बैठकों में तय हुआ है, अगर कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अगर कूटरचित दस्तावेज संलग्न करता है तो उसमें पूर्ण आयोग ने ये निर्णय कर रखा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को जीवन पर्यंत विवर्जित किया जाए आयोग की समस्त परीक्षाओं से, जीवन पर्यंत। और उसका हम उल्लेख फिर दूसरे जो राज्य लोक सेवा आयोग है, दूसरी भर्ती संस्थान हैं, उनको भी हम भेजते हैं। तो ये जीवन पर्यंत आयोग की समस्त परीक्षाओं से वो विवर्जित रहेंगी ये लड़कियाँ। सर, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पुलिस अनुसंधान के बाद जो कार्रवाई होगी और आगे न्यायालय में जो मुकदमा चलेगा उसके बाद। सर, इसी परीक्षा का एक भैराराम जो टॉपर था, उसको भी आयोग ने पकड़ा था और पुलिस के सुपुर्द किया था। इन लड़कियों की रैंक क्या थी सर इसमें? इन 2 लड़कियों की रैंक है, एक तो कमला कुमारी है, एक ब्रह्मा कुमारी है। कमला कमला कुमारी कुमारी की की रैंक है 6th है शायद, 7वीं रैंक है। एक की 7वीं है और एक की और 36वीं रैंक है। ब्रह्मा कुमारी की 36 है, जी। 36वीं। जी।